हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फेड बैंक फिनंशियल करके एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल जानेंगे, फिर इसका Q3 FY26 का रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका कॉन कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका वैल्यूएशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फेड बैंक फिनंशियल एक एनबीएफसी सेक्टर में काम करते हैं और इसका अगर आप इसका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है तो इसका दो मेन सेगमेंट है। एक है आपका मॉर्गेज वाला और दूसरा है एक का गोल्ड सेगमेंट। तो एक लोग एक मॉर्गेज में और इसका और एक सेगमेंट था जिसका नाम था बिजनेस लोन, लेकिन अब वो इस लोन वाले बिजनेस लोन वाले सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगले 3-4 क्वार्टर से आप देखेंगे इसका बिजनेस वाला जो सेगमेंट था वो पूरा बंद कर दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। कुछ भी डिस्बर्समेंट वगैरह नहीं कर रहा है। धीरे धीरे इसका जो एयूएम का नंबर था वो धीरे धीरे घटा के जीरो कर देंगे। अभी भी इसका जो परसेंटेज है टोटल एयूएम मिक्स में ये 1% से नीचे घट गया है। तो इसका मेन 3 मिक्स था, प्रोडक्ट मिक्स 3 था, लेकिन इन लोगों ने एक को माइनस कर दिया। अभी इसका डबल इंजन हो गया। इस कंपनी डबल इंजन के ऊपर चल रहा है। 2 इंजन क्या एक है आपका मॉर्गेज वाला। मॉर्गेज में क्या करते हैं ये आपका स्मॉल टिकट में लैप देते हैं, लैप जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन प्रोवाइड करते हैं। और मीडियम टिकट साइज वाला आपका लैप और प्रोवाइड करते हैं। और यह है एक सेगमेंट। और दूसरा वाला है का गोल्ड मॉर्गेज रखते हैं। ये लोग गोल्ड का बिजनेस जो गोल्ड लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये उसका मेन आपका बिजनेस सेगमेंट है। और स्मॉल टिकट साइज में ये लोग आपका 10 लाख 12 लाख का एवरेज में लेके ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। और गोल्ड में ये लोग ऑलमोस्ट आपका 2 से 2.5 लाख रुपए में अंदर ये लोग अपना डिसबर्समेंट करते हैं। और जो मीडियम टिकट साइज़ का जो ये लैप वगैरह प्रोवाइड करते हैं इसका आपका मोटा मोटी 50 से 60 लाख के अंदर ये लोग डिसबर्समेंट वगैरह करते हैं। तो ये इसका टोटल बिजनेस मॉडल है। और पहले इसका ऑलमोस्ट 80% जो बुक था वो था आपका सिक्योर और 20% था अनसिक्योर्ड। लेकिन मैनेजमेंट ने लास्ट 1 ईयर से इस जो परसेंटेज का नंबर है इसको चेंज कर दिया है। अगर देखेंगे लास्ट 1-2 साल से मैनेजमेंट ने सिक्योर बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा पे टारगेट कर रहा है सिक्योर बुक को बढ़ाने के लिए। तो अभी जो सिक्योर बुक का जो परसेंटेज है वो अभी ऑलमोस्ट 99% है। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक आपका सिक्योर बुक वाला एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये आप कह सकते हैं। तो इसका रेवेन्यू का सोर्स बता दिया और इसका जो प्रोडक्ट है वो भी हम बता दिया है। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। इससे ये लोग और एक इसका छोटा पार्ट है जो ये लोग डायरेक्ट असाइनमेंट करते हैं। डायरेक्ट असाइनमेंट मतलब सपोज कुछ लोग को ये लोग 1000 रुपये कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड कर दिया और ये लोग जो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करके उससे ये लोग शायद 1050 रुपीज़ लेंगे। तो पूरा जो लोन अमाउंट और इंटरेस्ट पकड़ के 1 साल के लिए सपोज ये लोन वगैरह प्रोवाइड कर दिया किसी लोग को, किसी आदमी को। फिर ये लोग क्या करते हैं, कुछ जो कंपनी है जो किसी और कंपनी को ये लोग इस लोन को सेल कर देते हैं 1025 रुपीज़ में। तो इसको फिर जो दूसरी कंपनी के लोग जो पूरा जो लोन जो सेल कर दिया 150 का जो पूरा अमाउंट होता था, लेकिन उन लोगों ने 1025 में पूरा सेल कर दिया। फिर जो दूसरे लोग को सेल कर दिया वो क्या करेंगे, वो पूरा 1050 रुपीज़ कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन बदले में जो फेड बैंक को ये लोग 1025 रुपीज़ दे देंगे और उनसे 1050 रुपीज़ कलेक्ट कर लेंगे। तो इससे भी ये लोग अपना कमीशन वगैरह कमा लेते हैं जो फेड बैंक। तो इससे क्या होता है, इसका एसेट लाइट मॉडल हो जाते हैं और ये अदर्स इनकम में इसका परसेंटेज ऐड हो जाते हैं। तो इसका ये भी एक सेगमेंट है आपका रेवेन्यू कमाने का। तो यही था इसका पूरा बिजनेस मॉडल। आप चलते इसका Q3 FY26 के आपका रिजल्ट के बारे में। अब देखेंगे इस क्वार्टर में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। इसका एयूएम ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, फिर इसका डिस्बर्समेंट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसका जो एयूएम ग्रोथ का नंबर आया इस क्वार्टर में 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 8.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। इस क्वार्टर में इसका आपका रेवेन्यू ग्रो किया, आपका एयूएम ग्रोथ हुआ है। और अगर आप इसका जो बिजनेस वाले जो लोन का पोर्शन था अगर आप इसको हटा देंगे तो एक्सक्लूड कर देंगे तो 30% से ऊपर इसका एयूएम का ग्रोथ हुआ है इस वाले क्वार्टर में। तो बहुत ही बढ़िया है। फिर इसका डिस्बर्समेंट 95% से ग्रो किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 65% से ग्रो किया है। तो देखेंगे ये लोग बहुत ही अच्छे रेट से डिस्बर्समेंट किया है। और कोई भी लेंडर
तभी वो डिस्बर्स करते हैं जब उसको कॉन्फिडेंस होता है जो उसका जो बुक है जो ये लोग डिस्बर्स कर रहा है वो डिस्बर्स वाले अमाउंट वापस आ जाएंगे। तो यही तभी ये लोग डिस्बर्स करते हैं और इसका तो ऑलमोस्ट 99% बुक सिक्योर है। तो इसका जो पैसा ये जो बांट दिया है उसको वापस करने में कोई दिक्कत इसको नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग लैब गोल्ड ये सब वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लैब मीन्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी को गिरवी रख के ये लोग अपना लोन देते हैं, गोल्ड को गिरवी रख के लोन देते हैं। और अगर गोल्ड क्या होता है, सपोज कोई 100 रुपीज़ का गोल्ड रखता है, फिर उसको 70 रुपीज़ ये लोग अपना लोन प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्बर्समेंट का रेट बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। फिर इसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी आप देखेंगे 0.9% है इसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर। इसका आर का नंबर इंप्रूव हुआ है, आर का नंबर इंप्रूव हुआ है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंप्रूव हुआ है, यील्ड थोड़ा बहुत बढ़ा है। इसका रीज़न भी आप कॉल के जब डिस्कस करेंगे फिर हम इसको बताएंगे। और इसका आपका OnePlus DPD का नंबर भी बहुत अच्छे से नीचे आया है। पहले था 7.1%, अब गिर के आ चुका है पहले था 7.5%, अब गिर के आ चुका है 7.1%। इसका GNP NNP का नंबर थोड़ा बहुत बड़ा है, तो लेकिन मैनेजमेंट ने कहा इसका कोई घबराने का बात नहीं है, आगे के क्वार्टर में ये सुधर जाएगी। तो बाकी इसका नीम भी ग्रो किया है, आपका कॉस्ट टू इनकम भी अभी स्टेबल है। लेकिन ये लोग आपका गोल्ड वाला जो बिजनेस में बहुत सारे ब्रांचेस ओपन कर रहा है, तो इसीलिए आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू इनकम या फिर जो एपेक्स वाला पोर्शन है केपेक्स वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा स्टेबल है, नहीं तो ये गिर जाता, नीचे गिर जाता। तो ये एक बात है। फिर यही था इसका मोटा मोटी रिजल्ट। आप चलते इसका कॉल में। तो कॉल में क्या है, तो पहले कॉल कुछ पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इसके ईल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे इस क्वार्टर में इसको थोड़ा ईल्ड थोड़ा घटा है। आप देखेंगे ईल्ड थोड़ा घटा है, लेकिन आप अगर इसको स्प्रेड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, स्प्रेड मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ जो ईल्ड में जो आपका इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कोई लोन को प्रोवाइड करने के लिए, और आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसका जो आप माइनस करेंगे तो जो आपका नंबर होता है वो होता है आपका स्प्रेड। जो और कोई भी फिनेंशियर के लिए स्प्रेड जब ऊपर में उठता है तो बिजनेस के लिए अच्छा है, और स्प्रेड जब नीचे आता है तो बिजनेस के लिए ख़राब है। तो इस आप देखेंगे इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और इसका यील्ड थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत नीचे आया। इसका भी रीज़न भी है। तो लेकिन इसका जो स्प्रेड का नंबर है, इस स्प्रेड का नंबर टूवर्ड नॉर्थ है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। और मैनेजमेंट ने कहा यील्ड के बारे में, आप अगर देखेंगे तो यील्ड कुछ कारण से डिक्रीज थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन अगले वाले क्वार्टर में ये सुधर जाएंगे। एक तो आपका बात है इसका जो तमिलनाडु में जो इसका बुक था, तो तमिलनाडु में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो 1-2 क्वार्टर पहले ही मैनेजमेंट ने बताया था। तो उस वाले जो तमिलनाडु का जो अभी जो सिचुएशन है वो अभी स्टेबल है। मैनेजमेंट ने कहा, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि ये लोग आगे में जो तमिलनाडु वाले जो सिचुएशन है वो आगे में सुधर जाएंगी। तो इससे धीरे अभी स्टेबल हो चुका है, नेगेटिव था अभी न्यूट्रल है, फिर आगे पॉजिटिव हो जाएंगे। इससे कोई एक रीज़न है। फिर और एक रीज़न है कि अब देखेंगे मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट एक साल पहले एक बात बताई थी कि जो इसका जो स्मॉल टिकट वाले जो लैब जो पोर्शन है, स्मॉल टिकट वाले जो लैब पोर्शन है, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम चल रहा था। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने इस बुक में थोड़ा क्या कर रहा था, जो लोअर एंड में जो बुक था, जो 5 लाख का जो लोन था, उस वाले सेगमेंट एक कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ये HDFC के जो मैनेजमेंट है वो भी ये कह रहे थे, जो आसिम धुरू करके जो मैनेजमेंट जो CEO है वो भी कह रहे थे, क्योंकि आपका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो प्रॉब्लम चल रहा था लास्ट 1 साल या फिर 1.5 साल से, अभी वो सुधर रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट होता है उसका ही आपका 5 लाख वाला जो लोन होता है वो उसका ही आसपास होता है, इसीलिए उस लो टिकट वाले लोन में थोड़ा बहुत आपका डेलिक्वेंसी चल रहा था। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने क्या किया, वो जो डेलिक्वेंसी वाला जो बुक था, तो प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम वाला जो बुक था, उस बुक को कोई एसेट रिकॉर्ड जो रिकॉन्स्ट्रक्शन जो होता है, जो कंपनी को सेल कर दिया था, उससे क्या होता, वो लोग सेल करके थोड़ा बहुत जो पैसा वापस कर लिया था। तो इसीलिए आप देखेंगे इस सारे वजह से और इसका बिजनेस लोन जो इसका परसेंटेज भी जिसका चार्जेस जो ज़्यादा था वो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक में आ गया था। फिर स्मॉल टिकट साइज जो लैब था उसका आपका यील्ड थोड़ा ज़्यादा होता है, और मीडियम टिकट वाले जो आपका जो लैब होता है उसका आपका यील्ड कम होता है। तो मैनेजमेंट क्या किया, स्मॉल टिकट वाले जो लोन होता है, जो आपका 5 लाख वाला जो लोन होता है, उसको बढ़ा के 10 लाख 15 लाख कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे उसको यील्ड थोड़ा पहले जिसको 15% यील्ड चार्ज कर रहा था, अब उसको 12% यील्ड चार्ज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे इसका
जो ओवरऑल जो यील्ड है ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि गोल्ड के जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, गोल्ड का जो यील्ड है वो थोड़ा ज़्यादा है और सिक्योर भी है। तो इससे क्या होगा, इसका जो ओवरऑल जो यील्ड है वो सही दिशा में जाएगी। फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो फिर जो स्प्रेड है वो अच्छे से मेंटेन होगा। तो ये मैनेजमेंट ने कहा। तो ये बात है, यील्ड के वजह से घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत बिजनेस ऊपर नीचे हमेशा चलता है। फिर अब चलते हैं इसका क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। आप देखेंगे इस क्वार्टर में इसका क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर है वो है आपका 0.9%, और मैनेजमेंट ने कहा है कि इस क्रेडिट कॉस्ट का नंबर आगे में भी 1 के अंदर रहेंगे, 1 से अंदर रहेंगे, प्लस माइनस आप 10 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1 के अंदर इस क्रेडिट कॉस्ट रहेंगे। तो क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर इस क्वार्टर में आया है, इसी क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट का नंबर स्टेबल रहेंगे, ये एक बात है। फिर इसका आप देखेंगे जो इसका जो मेन अभी जो फोकस है, इसका मेन दो प्रोडक्ट होता है। एक है आपका मॉर्गेज वाला प्रोडक्ट और दूसरा है गोल्ड वाले प्रोडक्ट। और इसका आप अगर मिक्स देखेंगे, मॉर्गेज वाला प्रोडक्ट का मिक्स है आपका 52% और गोल्ड का परसेंटेज है 45%। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि और इसीलिए आप देखेंगे मैनेजमेंट ने बहुत सारे ब्रांचेस ओपन कर रहा है। फिर जो आपका जो मॉर्गेज वाले सेगमेंट का जो ब्रांचेस था उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर उस बैंक में गोल्ड और मॉर्गेज दोनों ही काम कर रहा है। तो ऐसे ही इसका ये लोग अपने गोल्ड वाले सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ये लोग फोर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और जो इस और गोल्ड वाले सेगमेंट में यील्ड भी बहुत अच्छा है। अगर आप पूरा यील्ड को देखेंगे, गोल्ड वाले सेगमेंट में यील्ड है आपका 18%, और स्मॉल टिकट वाले लैप पोर्शन में यील्ड है 15%, और मीडियम टिकट वाले आपका जो लैप होता है उसमें आपका यील्ड है 12%। तो इसीलिए आप देखेंगे जो स्मॉल टिकट वाले पोर्शन जब मीडियम में आ रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली गोल्ड जो यील्ड का नंबर है थोड़ा घट रहा है। तो यही बात है। और तो मैं अभी जो गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में वो बहुत ही बढ़िया है। तो गोल्ड का जो सेगमेंट है वो 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका गोल्ड का ईवीएम ग्रो किया है। और इसके साथ आप देखेंगे इसका जो मॉर्गेज वाले बुक ये भी 20% से ग्रो किया है, और गोल्ड वाले पोर्शन में आप देखेंगे 128% से डिसबर्समेंट ग्रो किया है इस क्वार्टर में। तो आप देखेंगे तो बहुत ही तेज़ी से गोल्ड का जो सेगमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सिर्फ आपका फेड बैंक फिनेंशियल नहीं, इसके साथ आपको कैपिटल ग्लोबल की कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ इसी सेक्टर में काम कर रहा है। उसका भी गोल्ड वाले जो सेगमेंट है वो बहुत बुलिश है। उस कंपनी ने गोल्ड वाले सेगमेंट में सभी कंपनी ने आप क्या कर रहा है, क्योंकि गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, अगर सपोज सेम क्वांटिटी गोल्ड में है, पहले अगर आपको किसी बंदे को 1 लाख का लोन देते थे, तो अब जो गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है तो उसी सेम क्वांटिटी सेम वॉल्यूम का जो गोल्ड है उस गोल्ड में आप उससे ऑलमोस्ट डबल लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे इसका गोल्ड का जो एम का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, डिस्बर्समेंट भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और गोल्ड एक सिक्योर एसेट है। इसीलिए आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप वो जो जिस क्लाइंट को आपको जिस कस्टमर को आपने गोल्ड लोन दिया है वो आपका पैसा वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक सुविधा है। फिर जो गोल्ड का जो लोन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो आपका जो अमाउंट का जो आपका बहुत तेज़ी से आपका रन करता है। इसीलिए गोल्ड वाले सेगमेंट में बहुत सारे कंपनी बहुत ही बुलिश है अभी। तो इसके साथ इसका जो एयूएम पर ब्रांच जो गोल्ड वाले सेगमेंट में जो गोल्ड वाले का जो ब्रांच होता है उसके एयूएम पर ब्रांच भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले था 484 करोड़, अब वो बढ़ के हो चुका है 594, अब ऑलमोस्ट 600 करोड़ हो चुका है। फिर इसका एक्टिव क्लाइंट बेस भी बढ़ा है, गोल्ड टोनेज का नंबर भी बढ़ा है। तो सभी दिशा में गोल्ड का जो पोर्शन है वो सही दिशा में जा रहा है, तो ये आप कह सकते हैं। फिर इसका जो ब्रांचेस है अभी जो इसका ब्रांचेस है ये ऑलमोस्ट आपका है 730, और इसमें से आप देखेंगे आप अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 55 जो हैं ये गोल्ड ब्रांचेस है इसी क्वार्टर में ओपन किया है, और पूरे 9 मंथ में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 120 के लगभग और ये लोग ब्रांच ओपन करते, तो ब्रांच एडिशन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जो कैपेक्स जो इस मैनेजमेंट का जो कैपेक्स वाले जो पोर्शन है वो बढ़ रहा है, इसीलिए तो आप देखेंगे कैपेक्स वाला पोर्शन बढ़ रहा है, तो ये बात है। फिर इसका आप देखेंगे एक और नंबर जो पैट का नंबर है, पैट का नंबर ऑलमोस्ट 400% से बढ़ा है, क्योंकि इसका जो बुरे वाले जो बुक था जैसे आपका बिजनेस लोन या फिर शॉर्ट स्मॉल टिकट वाले जो लैप, ये सब जो लोन का ना बुक था वो मैनेजमेंट ने पहले घटा दिया है। तो इसीलिए क्या हो रहा है
तो प्रोविज़न अभी इसको जितना आगे करना पड़ रहा था, अभी इस क्वार्टर में उतना प्रोविज़न नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट में प्रोविज़न नहीं करना पड़ा, तो इसका पैट का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर पैट का नंबर बढ़ेगा तो तभी तो आपका EPS बढ़ेगा, तभी तो आपका शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। तो यही एक बात है। तो अभी जो इसका जो बुक है वो क्लियर एक बुक है, क्योंकि जो आपका दिक्कत था, जो बुक में जो प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लमेटिक बुक था, वो मैनेजमेंट ने घटा दिया है। जो बिजनेस वाले लोन का जो बुक था वो मैनेजमेंट ने घटा के ऑलमोस्ट जीरो कर रहा है, और इसका स्मॉल टिकट वाले जो लोन का बुक था वो भी वो घटा दिया है। जो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसको बेच दिया है। तो इसका जो अभी बुक है वो एक प्रिस्टीन एक क्लियर बुक है, तो आपको ये भी अच्छे से देखना चाहिए। और मैनेजमेंट ने कहा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी जो रेट से चल रहा है वो स्टेबल रहेंगे, और नीचे जाने का अभी चांस नहीं है। जाएगा तो कुछ थोड़ा बहुत जाएगा, कुछ मेजर चेंजेस आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो यही था इसका पूरा फेड बैंक फाइनेंशियल डिस्कशन। तो बहुत ही अच्छा बैंक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। और इसके साथ आप कैप्री ग्लोबल को कंपेयर भी कर सकते हैं, वो भी सेम सेगमेंट में काम करते हैं। और अगर मेरा ओपिनियन आप मांगेंगे तो मेरे हिसाब से कैप्री ग्लोबल और भी अच्छा है, क्योंकि उसका लोन बुक का ग्रोथ भी ज़्यादा है, और वो भी तेज़ी से लोन बुक का ग्रोथ अच्छा है। और इसका आप देखेंगे या फिर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 19-20 है प्राइस टू बुक में, लेकिन उसका ग्रोथ का नंबर पहले था 30%, अभी वो बढ़ा के कर दिया। कैप्री ग्लोबल का बात कर रहा हूँ, कैप्री ग्लोबल का पहले AUM ग्रोथ का नंबर था 30%, अब वो बढ़ा के कर दिया है 35 से 40%। तो अब देखेंगे, और AUM ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% के ऊपर चल रहा है। तो मैं फेड बैंक भी बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे से देखना चाहिए। आपका एक्टिव वॉच लिस्ट में इस फिनेंशियल कंपनी NBFC को रखना चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कैप्री ग्लोबल को, क्योंकि उसका AUM ग्रोथ का नंबर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इससे डबल रेट से ग्रो कर रहा है, और उसका जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी इससे ज़्यादा है। तो इसीलिए तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।